जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए पूरी इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक ने पूरी फील्ड को में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। सब कुछ इसने एक झटके में चेंज कर दिया और उस टॉपिक का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन का एक तरीका है। कोई फंक्शन टाइम डोमेन में है और उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना है तो हम क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसको अप्लाई करें। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, तभी मैंने कहा ना कि इसने जो है क्या किया, एक रिवॉल्यूशन ला दिया हर फील्ड में, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो। ठीक, तो देखते हैं कि वो रिवॉल्यूशन कैसे आया। ठीक, तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझ देते हैं। इसकी डिफिनीशन ये है कि अगर एक फंक्शन एफ टी है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो हम उसको लिखेंगे एल ऑफ एफ टी। एल ऑफ एफ टी का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। टी समझ रहे होंगे, टाइम डोमेन की बात चल रही है। एस क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन का एक एलिमेंट है। और इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को लिखते हैं फंक्शन ऑफ एस, क्योंकि अब जो मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगा एस में, टी यहाँ पर नहीं रहेगा, इस वजह से इसको लिखते हैं एफ एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज कॉल्ड एफ एस। और एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन क्या है? किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो तो हम एफ टी की जगह पुट करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीज़ों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। जैसे वन का अगर मैं निकालना चाहूँ तो वन का क्या निकलेगा? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह 1। इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी अपॉन कॉन्स्टेंट क्या है? माइनस एस। और इसको क्या कर दीजिए? लिमिट पुट कर दीजिए। तो -1/s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई रेस टू पावर किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, -1 इंटू -1/s क्या हो जाएगा? 1/s। तो ये फार्मूला बन गया कि 1 का लाप्लास क्या होता है? 1/s। ठीक, अगर लाप्लास आपको पता है तो लाप्लास इन्वर्स भी निकाल लीजिए। लाप्लास इन्वर्स को ऐसे लिखते हैं, तो 1/s का लाप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा? जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक वैसे ही लाप्लास और लाप्लास इनवर्स। ठीक, तो वन का क्या हो जाएगा? 1/s। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, कहीं भूल जाए कभी तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला ई रेस टू पावर 80, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ई रेस टू पावर 80 है तो इसको क्या लिखेंगे? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी ई की पावर 80 डी टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ई रेस टू पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से इन्फिनिटी, -1 अपान एस माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान एस माइनस। तो आपका जो फार्मूला बना वो क्या बना कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80 1 अपान एस माइनस ए।
एस ये स्मॉल से है, ठीक है। तो अगर मैं ए की जगह माइनस ए रख देता हूँ, माइनस ए टी, तो क्या बन जाएगा 1/s प्लस, ये दोनों फार्मूले आप ध्यान में रखिए। इन फार्मूलों का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। तीसरा फार्मूला है टी रेस टू पावर एन, ठीक। टी की पावर एन का फार्मूला लाप्लास निकालना है। लेट एस टी को मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल एक्स, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एस। लिमिट पुट कीजिए, एस की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी जीरो, वो सॉरी टी की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, टी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, तो लिमिट नो चेंज। ई रेस टू पावर माइनस एस, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स बाई एस, टी की पावर एन, टी की वैल्यू क्या है एक्स बाई एस की पावर एन, और डी टी की वैल्यू क्या है डी एक्स बाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या आया 1/s की पावर n प्लस 1, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n डी। अब इस पार्ट को देखिए, ये क्या है, ये है गामा एन, गामा एन गामा फंक्शन, GAMMA गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डिफिनीशन ये होती है कि गामा एन इज इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर आता है गामा n। अगर यहाँ पर n प्लस 1 रख दें तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो वहाँ पर आ जाएगा गामा n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1। गामा n प्लस 1 को फैक्टोरियल n भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, t की पावर n का लाप्लास गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1 ये होता है, या ये भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब n क्या हो फ्रैक्शन में हो। n फ्रैक्शन में होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब n इंटीजर होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फ्रैक्शन में अगर है तो ये वाला फार्मूला क्यों लगाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन टूटते टूटते अगर इस फॉर्म में आ गया तो गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। गामा और रूट में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो गामा 1/2 क्या होता है रूट पाई, ये फार्मूला भी याद रखिएगा। जब गामा फंक्शन हम लोग मैथ में पढ़ेंगे तो बताएंगे जरूर कि ये कैसे आता है, ठीक। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा टी की पावर एन का लाप्लास के दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले कब किस कंडीशन में लगाने हैं ये आपको ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला है लाप्लास ऑफ साइन ए टी, ठीक। आपने पढ़ा होगा ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऐड कर देता हूं, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2
ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई आई, तो आ जाएगा 2i। तो साइन 80 में मैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा। तो साइन 80 को क्या लिखा जा सकता है, लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 आई 80 माइनस ई की पावर माइनस आई 80 डिवाइडेड बाई 2i। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ, 1/2i तो कांस्टेंट है। आपको ये पता है कि e की पावर 80 का फार्मूला क्या है, e की पावर 80 का लाप्लास क्या है, e की पावर 80 का लाप्लास क्या है, 1/s माइनस ए। तो 1 जरा ओपन कीजिए इसको, s प्लस आई ए माइनस एस प्लस आई ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। एस से एस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 2ia डिवाइडेड बाई 2i एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 2i से 2i कैंसिल, तो हमें क्या मिला, लाप्लास ऑफ साइन 80, ये क्या मिला, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं कॉस का निकालता हूं, यहां पर cos 80 लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा प्लस और i यहां से हट जाएगा, ये देखिए, यही फार्मूला लगा देंगे, यहां पर भी आ जाएगा प्लस, ये प्लस ये बीच में, और आई यहाँ से हट गया। जब जैसे ही प्लस आया तो यहाँ पर ये एस कैंसिल ना हो करके आई ये कैंसिल होगा, और आई ये कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, लाप्लास ऑफ कॉस 80 क्या है, s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, साइन 80 का भी और कॉस 80 का भी। ठीक, नेक्स्ट, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, H80 का मतलब हाइपरबोलिक 80। हाइपरबोलिक 80 का जो लाप्लास है, ये आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफिनीशन पता होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2, और cos हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो साइन हाइपरबोलिक 80 को क्या लिखेंगे, e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लीजिए, लाप्लास ऑफ e की पावर 80 माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 e की पावर 80 का लाप्लास कितना होता है, 1/s माइनस ए, और इसका s प्लस ए कीजिए, तो 1/2 s प्लस ए माइनस एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2a डिवाइडेड बाई 2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से फार्मूला क्या मिला, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक 80 में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस अंतर इतना होगा, जैसे ही प्लस आएगा
तो कौन कैंसिल होगा, ए। तो यहाँ पर cos हाइपरबोलिक ए टी का क्या आया, एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई। इन फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है, रटिएगा मत चीज़ों को, इतनी बार लिखिए कि अपने आप वो चीज़ें मस्तिष्क से ज़्यादा पेपर में हाथ चलना चाहिए। ठीक है, हाथ की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि वो अपने आप चलने लगे वहाँ पर। तो अब मैं इन सारे फार्मूलाज को एक कंक्लूजन के तौर पर एक साथ लिख देता हूँ, जो कि आपको याद रखना है। लाप्लास ऑफ 1 बाई एस, लाप्लास ऑफ टी की पावर n 1 अपान एस की पावर n प्लस 1, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी 1 अपान एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस ए टी 1 अपान एस प्लस ए, लाप्लास ऑफ साइन ए टी ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये फार्मूलाज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसान है, 2 या 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, एक दिन हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, और साथ में क्या कर देंगे, अगले दिन लाप्लास इनवर्स पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहला स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी का मतलब, अगर स्केल चेंज कर देना, मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर दिखाते हैं, 10 सेंटीमीटर की लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर आपने ये दिखाया कि 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको 10 किलोमीटर को दिखाने के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन की आवश्यकता होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्यों, क्योंकि आपने स्केल चेंज कर दिया। ठीक, स्केलिंग प्रॉपर्टी यही काम कहती है। स्केलिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी वो गिवन है एफ एस, और एफ एस की वैल्यू क्या है, कैसे निकलती है, ऐसे लाप्लास की डिफिनीशन से। तो अगर मैं स्केल चेंज करके एफ ए टी का लाप्लास निकालूं, स्केल हमने चेंज कर दिया, टी के बजाय क्या रख दिया, ए टी, तो हमारा लाप्लास क्या निकलेगा, ये इस प्रॉपर्टी के द्वारा पता चलता है। तो निकाल कर देख लेते हैं। अगर मुझे लाप्लास ऑफ एफ ए टी चाहिए, तो मैं डिफिनीशन में क्या लिखूंगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ए टी डी टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, ए टी को मान लीजिए कुछ दूसरा वेरिएबल x, तो a डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू क्या मिली, डी एक्स बाई ए। ठीक, यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, t की वैल्यू पहले लिमिट रखिए 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। t की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया। t की जगह क्या रख देना है, x बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस एक्स बाई ए। एफ ए टी की जगह एफ एक्स और डी टी की जगह डी एक्स बाई ए।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1/a, इसको आप लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस बाई ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इस फार्मूले को और इस फार्मूले को कंपेयर कीजिए। इस फार्मूले और इस फार्मूले में वेरिएबल का अंतर है, बस टी की जगह एक्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस आया तो हमने क्या लिखा, एफ एस। तो यहाँ पर क्या आया, एस बाई ए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/a एफ एस बाई, ये है क्या, लाप्लास ऑफ एफ ए टी। स्केल चेंज करने पर एस को किससे रिप्लेस कर देना है, एस बाई ए से, और ए से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, स्केल चेंज करने पर मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तुरंत ही यहीं पर। जैसे जैसे आपको दिया है कि साइन टी का लाप्लास है 1/s² + 1, और आपसे पूछा जाए कि साइन 2t का फार्मूला, साइन 2t का लाप्लास निकालिए। तो ये क्या है, ये है एफ एस। ए की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो एफ एस बाई 2, ये ए की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो एस बाई 2 यहाँ पर जरा रखिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 एफ एस बाई 2। तो 1/2 1/s/2 का स्क्वायर + 1। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2/s² + 4। ये आपका आंसर होगा। तो आप स्केलिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन था। अगर ये गिवन ना होता, डायरेक्ट पूछा साइन 2t का लाप्लास क्या है, तो हम क्या निकालते, डायरेक्ट साइन at का फार्मूला यूज कर लेते, उससे भी यही आंसर आता। आता है, नहीं आता? बिल्कुल आता। ठीक, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी ये है, एक तो थी स्केलिंग, दूसरी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एफ टी का लाप्लास गिवन है, वो है एफ एस, और इसकी डेफिनीशन से एफ एस किसके इक्वल है, ई रेस टू पावर माइनस एफ टी एस टी एफ टी डी टी, ये है। तो अगर आपको शिफ्ट कर देना है, टी को t-a कर दीजिए, एफ t-a, तो फिर लाप्लास क्या निकलेगा, हमें ये बताना है। तो लाप्लास ऑफ एफ t-a, इसको डिफिनीशन के तौर पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ t-a dt, यही लिखेंगे। और अगर ये लिखते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिए, t-a को x मान लीजिए, तो dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dx, यही मिलेगा। t की लिमिट पुट कीजिए, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -a। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो ई रेस टू पावर माइनस एस, टी की वैल्यू रखिए तो a + x, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स, और डी टी की वैल्यू क्या है, डी एक्स। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए तो इसको क्या कर दीजिए, -a से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -as ई रेस टू पावर -sx एफ एक्स डी एक्स, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक,
इसको आप क्या लिख दीजिए, ई रेस टू पावर माइनस ए एस माइनस ए से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये लिख दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस ए एस माइनस ए से 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, 0 के पहले है। माइनस ए सी 0 का मतलब क्या है, 0 से लेफ्ट साइड। 0 से लेफ्ट साइड लाप्लास डिफाइंड नहीं होता है तो उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, 0। तो ये वाला टर्म क्या बन गया, 0। ये क्या है, ये वही है जिसको आप एफ एस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का ही अंतर है, बस एक्स की जगह पी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फॉर्म वही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस। तो लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए क्या आया, ये आया। तुरंत इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट एल ऑफ क्या ले लें, साइन टी ही ले लेते हैं। साइन टी का लाप्लास क्या दिया है, 1/s² + 1 ये दिया है। और आपसे पूछ रहा है एल ऑफ साइन t-3, इसका लाप्लास आप निकालिए। तो t की जगह t-a है, e की जगह क्या है 3, तो इसका लाप्लास क्या आ जाएगा, e⁻³ इंटू एफ एस। और एफ एस की वैल्यू क्या है, ये है। तो क्या हो जाएगा, e⁻³ 1/s² + 1। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, ठीक। बात समझ में आ गई। तो दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमें 4 फार्मूला और ध्यान में रख, वो 4 फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये फार्मूला क्या बता रहा है कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस, और एफ एस की वैल्यू क्या है 0 to ∞ e⁻⁻st एफ टी डी टी, ये हमें गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर एफ टी का लाप्लास गिवन है तो एफ टी के डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास निकालिए, ये कह रहा, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको डिफिनीशन में रखिए, 0 to ∞ e⁻⁻st एफ डैश टी डी टी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके इंटीग्रेट कर दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा एफ टी। इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 से ∞ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। जब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -s e⁻⁻st। सेकंड का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन एफ डैश टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ टी। कोई दिक्कत, यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो 0 ही है क्योंकि e⁻⁻∞ 0 बन गया, ठीक। यहाँ पर एफ इन्फिनिटी भी लिख लीजिए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस s 0 to ∞ e⁻⁻st एफ टी और डी टी। ये क्या है, ये है एफ एस,
यहाँ पर लिखा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला क्या बना, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, ये बना एस एफ एस माइनस एफ जी। एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ तो एक एस की एक पावर से मल्टीप्लाई हुआ एफ एस माइनस एफ जीरो। इस एफ और इस एफ में अंतर है, ये फंक्शन वाला जीरो है और ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, एफ के nth डेरिवेटिव का मैं क्या निकालूं, लाप्लास। एन का क्या मतलब है, nth डेरिवेटिव, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितना भी डेरिवेटिव दिया हो, तो इसका जनरलाइज्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, एस की पावर एन एफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस थ्री एफ डबल डैश जीरो, ऐसे ऐसे। ये आपका जनरलाइज्ड फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके इक्वेशंस या लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो मुझे यही फार्मूला जा करके मिल जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट हमने फार्मूला ये देखा कि अगर फंक्शन का लाप्लास दिया हो और डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना हो तो हम निकाल सकते। ठीक, इसका एग्जाम्पल वैसे भी देख लीजिए, अगर साइन टी का लाप्लास गिवन है और कास्ट टी का निकालना हो तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, अदरवाइज हम लोग इसको करेंगे आगे न्यूमेरिकल। ठीक, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव का हमने देख लिया। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का। ठीक, इस फार्मूले को पढ़ते समय ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन की एक लिमिट है। जैसे अगर फंक्शन का लाप्लास दिया है एफ टी का, वो है एफ एस, और एफ एस की डिफिनीशन क्या कह रही है, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो हमें लाप्लास ऑफ एफ टी का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल का लाप्लास चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला वहीं पर लगाना है जहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ दूसरी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये 0 से टी इंटीग्रेशन क्या बता रहा है कि ये एफ टी का क्या है, इंटीग्रल है, फंक्शन का क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक, तो चलिए हमें इसका लाप्लास निकालना है, तो मान लेते हैं दिस फंक्शन इज फाई टी। तो फाई टी क्या हो जाएगा, 0 से टी एफ टी टी टी। कोई दिक्कत, अगर मैं इसको डेरिवेटिव ले लूं फाई डैश टी, तो जैसे ही डेरिवेटिव लेता हूं तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ टी। अब आप इसका क्या ले लीजिए, लाप्लास। जैसे ही लाप्लास लेंगे तो यहां पर फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव का फार्मूला, एफ टी का तो लाप्लास क्या हो जाएगा, एफ एस। ठीक, तो एफ टी का लाप्लास ऑफ एफ टी, ये क्या हो गया, एफ एस हो गया। चलिए यहाँ पर डेरिवेटिव का फार्मूला लगाइए, यहाँ पर डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, एस फाई एस माइनस फाई जीरो इज इक्वल टू एफ एस। ये क्या है, एफ फाई एस, फाई टी का लाप्लास, मतलब इसी का लाप्लास हमें निकालना था, मतलब फाई एस निकालना है। इसको मान लेते हैं क्या, जीरो या कांस्टेंट, जीरो ही मान लेते हैं। तो फाई एस क्या आया, एफ एस बाई फाई एस ही हमें निकालना था, क्योंकि ये क्या है, फाई टी। तो लाप्लास ऑफ फाई टी इज इक्वल टू कॉल्ड फाई एस। ठीक, तो ये क्या है, लाप्लास ऑफ फाई टी। अब जो हमें गौर करना है वो ये करना है कि हमने एक बार इंटीग्रेशन किया तो एस की एक पावर से डिवाइड हुआ। अगर मैं इसको जनरलाइज्ड कर देता हूं फार्मूले को, तो जितनी बार आप इंटीग्रेट करेंगे एन बार डी टी डी टी, तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एस की उतनी ही पावर से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा।
2 बार किए तो एस स्क्वायर से, 3 बार किए तो एस क्यूब से। ठीक, ये हमारे शॉर्टकट फार्मूले के रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक, जनरलाइज्ड फार्मूला आप सबका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो ये है मल्टीप्लिकेशन बाई टी। अगर टी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा वो देखते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी, ये गिवन है एफ एस, और एफ एस की वैल्यू क्या है 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी। ठीक, मल्टीप्लिकेशन बाई टी, अगर हमें टी का एफ टी में हमने टी का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, हमें ये ध्यान में, ये आपको निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। एफ एस की वैल्यू क्या है 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, डी बाई डी एस ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये डिफरेंशिएशन जब इस इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो पार्शियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी की लिमिट लगी है। इसको बोलते हैं लीबनीज थ्योरम, जिसकी वजह से ये अंदर जा रहा तो पार्शियल बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, डेल बाई डेल एस ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी तो टी का फंक्शन है, एस का फंक्शन कौन है ये, तो इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस टी माइनस टी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस टी, माइनस बाहर ले लीजिए, -1, इसको आप लिख सकते हैं 0 ई रेस टू पावर, सॉरी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, लिखा जा सकता है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी हमें निकालना था, तो क्या आ गया, ये आ गया। जनरलाइज्ड कर दीजिए, एक बार टी का मल्टीप्लाई किए तो एक बार डिफरेंशिएशन विद माइनस साइन, 2 बार करेंगे टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और -1 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनरलाइज्ड कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर n डी बाई डी एस की पावर n एफ एस। जितनी बार टी का मल्टीप्लाई उतनी बार s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद माइनस साइन का, -1 का मल्टीप्लीकेशन, -1 की पावर उतनी ही रहेगी जितनी बार आपने टी का मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन बाई टी। दूसरा है नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाई टी। अगर मैं टी से फंक्शन को डिवाइड कर देता हूं तो क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। ठीक, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी
ये क्या गिवन है, एफ एस, और एफ एस की वैल्यू क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी। हमने टी से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। शुरुआत यहीं से करेंगे, तो एफ एस की वैल्यू क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी। इंटीग्रेट कर दीजिए एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख लीजिए, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ पर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एस। वहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट किए थे जब मल्टीप्लिकेशन था। अब डिवीजन है तो एस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, एस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी। इस लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको पहले ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी एस, फिर एफ टी डी टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ई रेस टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, ई रेस टू पावर माइनस एस टी, कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस टी। क्यों माइनस टी क्यों है, क्योंकि हमने एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। इसकी लिमिट पुट कर दीजिएगा, 0 एस टू इन्फिनिटी, फिर है एफ टी, लिमिट पुट कीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले एस में लिमिट पुट कीजिएगा, टी में मत कीजिएगा। तो ये तो हो गया 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या आएगा, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी बाई टी डी टी। ये क्या है, यह है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई, ठीक, जनरलाइज कर दीजिए। एक बार टी से डिवाइड किए तो एक बार इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन की लिमिट फिक्स रहेगी एस टू इन्फिनिटी हर एक क्वेश्चन में। जैसे वहाँ पर एक बार टी से मल्टीप्लाई किए थे तो क्या कर रहे थे, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, टी से डिवाइड, वहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे तो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। जनरलाइज कर दीजिए इसको, एफ टी को टी की जितनी भी पावर से आप डिवाइड करेंगे, एस एफ एस को उतनी ही बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चारों फार्मूले को हम क्या करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, 2 प्रॉपर्टी और 4 फार्मूले। ई की पावर ए टी एफ टी, एक फार्मूला और देख लीजिए, ये भी एक फार्मूला है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ही आता है, कि अगर मुझे एफ टी का लाप्लास गिवन है वह है एफ एस, तो ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास क्या होगा। तो इसका लाप्लास निकालना है, तो आप फार्मूले में पुट कर दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी
एफ टी डी टी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। इस फार्मूले और इस फार्मूले में अंतर क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि यहाँ पर एस था तो हमने क्या लिखा है एफ एस, और यहाँ पर क्या है एस माइनस ए, तो हम इसको क्या लिख देंगे एफ एस माइनस। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसे भी कहते हैं कि अगर मैं e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ टी में, तो s को क्या करना है s माइनस ए से रिप्लेस कर देना। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अब चलिए सारे फार्मूले एक जगह रख देते हैं। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई ए एफ एस बाई ए। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ओ सॉरी स्केलिंग प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है e की पावर ए टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस, अगर यहाँ पर माइनस ए टी लगा देंगे तो यहाँ पर प्लस ए बने। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दूसरी भी थी कि एफ टी माइनस ए, तो ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस। इसके बाद क्या था? डिवीजन एफ टी का डेरिवेटिव, तो एस की पावर एन एफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो एंड सो। फिर क्या था? इंटीग्रल। इंटीग्रल में इंटीग्रल फार्मूला तभी लगेगा जब लिमिट क्या हो, जीरो से टी। ये इंटीग्रेशन फार्मूला लगाने का पहचान है कि अगर जीरो से टी लिमिट है तभी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, एस की पावर एन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये चौथा फार्मूला था। पांचवा फार्मूला क्या था कि अगर टी की पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस वन की पावर एन और उतनी ही बार एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है एफ एस को। ये चौथा फार्मूला था, वो पांचवा था। फिर छठवा था कि अगर हम एफ टी को डिवाइड कर रहे हैं टी की पावर एन से तो क्या करना है, एफ एस को इंटीग्रेट करना है एस टू इन्फिनिटी। एस टू इन्फिनिटी कितनी बार? एन बार। ये सारे फार्मूले एक साथ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल। ठीक है, तो तब तक के लिए तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक दो बार कर लेंगे। और इलेक्ट्रिकल की तो ये क्या है, जान है, जान। इसके बिना आपको एसी सर्किट समझ में नहीं आएगा, एसी सर्किट की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ट्रांजिएंट की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे पावर सिस्टम में, मशीन समझ में नहीं आएगी क्योंकि अगर एसी नहीं कंफर्म है, सिंगल फेज थ्री फेज एसी, इम्पीडेंस ये सब नहीं आएगी, नेटवर्क एनालिसिस नहीं आएगी, तो फिर आप मशीन के एनालिसिस नहीं कर। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।